पहले बाग में बाईपास रोड पे जो एक नौजवान को इस रात को शाम के टाइम पे शाम से थोड़ा पहले मुबैना तौर पे कुछ लड़कों के गैंग ने इकट्ठे होके खंजर और डंडे सोटे वगैरह यूज करके तो उसका कत्ल किया। अभी जो कि सोशल मीडिया पे और अखबारात में और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया जो मीडियम है उनके जरिए ये खबरें बहुत तेजी के साथ चल रही थी कि शायद यहाँ पे कुछ गैंग्स कुछ इस तरह के ग्रो एक्टिव हैं पिछले कुछ अरसे से जो यहाँ पे मुख्तलिफ नाम रख के तो यहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उनको पनपने की किसी सूरत भी इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस हमा वक्त 24/7 पूरे आज़ाद कश्मीर में एक्टिव है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर और इसमें भी जितने लोग मुलव्वस हैं जो FIR में नामजद थे जो उनमें से गिरफ्तार होना बाकी है, मैं SP साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हम आपस में भी बैठेंगे बाद में, कि फौरी तौर पे अपनी टीमों को एक्टिव करें, उन लोगों की गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाएं। और उसके अलावा जो लोग मौके पे जाके पहले मैंने वहां पे सारी सिचुएशन देखी, थोड़ा सा ज्यादा बल्कि अफसोस का काम है कि दिन दिहाड़े 5-5:30 बजे के करीब ये वकूअ हो रहा है और वहां से ज़्यादा लोग भी गुजर रहे हैं और इस तरह का वाकया होना नहीं चाहिए। जिस तरह से लोग बताया जा रहा है इकट्ठे होके आए, कुछ फुटेजेस हमारे इदारों और पुलिस के साथ पूरा तावन करते हैं। मैं बाग के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अपने आसपास ओस पड़ोस में सोशल मीडिया पे आगे पीछे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती देखें तो फौरी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म करें। हम पहले तो जो आपने भाई साहब आपने बात की, आज यहाँ आने का बेसिक मकसद भी वही था। जो मेन मैंडेट है ना वो यही है कि अगर इस तरह के कोई ग्रुप को इस तरह के नेटवर्क इस तरह के कोई यूनिट्स अगर बने हुए हैं उनके बारे में मुकम्मल तौर पे रिपोर्ट किया जाए। तीसरा इसी के मुतालिक जैसे आपने बात की, ये जो ग्रुप मुख्तलिफ जो लोगों ने नाम लगाए होते हैं, बरादरियों के नाम लगाए हुए हैं, किसी ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, किसी ने टाइगर लिखा होगा, किसी ने बॉक्सर लिखा होगा, किसी ने कोई 333 लिखा होगा, ये तो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बल्कि आपकी मौजूदगी में SP साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरह की कोई चीज है फौरी तौर पे ऐसे मोटरसाइकिल को जब्त करें और उन बच्चों के वो लड़कों उनके वालिदैन को वालिद या अगर वालिदैन दोनों या वालिद में किसी एक को बुलाएं ताकि वो आके वो खुद अगर जिम्मेदारी देते हैं तो उसके बाद ऐसे बच्चों को भेजा जाए, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने ये बताया कि वो शायद बेल करवा के यहाँ पे आया, फिर शायद अदालत में पेश नहीं होता था। वही जो बंदा पेशावर चला गया था फिर वहां से 1.5 साल के बाद आया। अगर वहां पे भी बिल्कुल आपको यकीन आने से मैं ये बात कहता हूं कि अगर हमारे लोगों की किसी जगह पे सुस्ती लापरवाही या किसी का कोई इसमें मुलव्वस हुआ, किसी को यहाँ पे गिरफ्तार ना करने में, तो हरगिज उसको माफ नहीं किया जाएगा, भरपूर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो खुफिया एजेंसी है, स्पेशल ब्रांच है या हमारी कार्य खास है, उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की इनकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं हुई है। मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है यहाँ मेरी बैसियत SP मेरा टेन्योर होने वाला है। इस 1 साल के इस ग्रुप के खिलाफ मेरे पास कोई शिकायत नहीं। ये जो 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं आबद के खिलाफ, जो इस 333 का जो सरगना बताया जाता है, ये मुकदमे 2016, 2017 और आखिरी मुकदमा 2021 में हुआ इसके खिलाफ। ये चारों मुकदमे जो हैं, ये जो पहले 3 मुकदमे हैं ये मार्केट लड़ाई झगड़ा और मारकटाई के हैं, उसमें भी उसका राजीनामा हुआ। उसके अलावा दूसरा जो फहीम है लड़का इस ग्रुप का के जो गाल गलोच करने पे हुआ और उसको उसमें भी उसका मुद्दई के साथ राजीनामा होके तो वो केस का खारिज हुआ। इस वक्त अदालत में इनके खिलाफ केस ही कोई नहीं है और पुलिस के पास इस मेरे 1 साल के इस टेन्योर के दौरान इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, न ही कोई इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है जो मंजरेआम पे आई। मेरी उनसे अभी जो बात हुई है, ज़ाहिर जिसका नुकसान होता है उनके जज्बात भी होते हैं। उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अभी उनके ज़ाहिर जज्बात भी हैं, तो वो ज़ाहिर है कि वो उस वक्त तक पूरी तरह मुतमईन नहीं होंगे जब तक सारे लोग इस पे गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, या जितने लोग भी इस होलनाक वाक़े में मुलव्वस है जब तक वो सारे अरेस्ट नहीं होंगे, चाहे वो FIR में नामजद है या वो नामालूम है। हमारी जो इस वक्त तक तफ्तीश हुई है उसमें इन नॉमिनेटेड बंदों के अलावा और 12-15 नामालूम जो लिखे उनमें कुछ लोग मजीद ट्रेस हुए, लेकिन मादरत के साथ अभी हमें उनको नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, इसलिए कि उनको पता चल जाएगा तो वो भी आगे पीछे पसुपेश हो सकते हैं। तो मेहरबानी फरमाएं, इसके लिए हमें थोड़ा सा मौका दें, मोहलत दें, इंशाल्लाह हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वकूआ में जो लोग मुलव्वस हैं, ख्वाह वो नॉमिनेटेड है या कहीं मतलब है नहीं रह सका, क्योंकि FIR कोई इस तरह का इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं है कि वो सारी चीजों का अहाता करती है, कुछ चीजें रह जाती है।
बावजूद रह जाती है। तो इंशाल्लाह इसको हम तफ्तीश में कंक्लूड करेंगे कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, किस किस ने क्या किरदार अदा किया, छुरी किसने मारी, खंजर किसने मारा, लाठी किसने मारी, सोटी किसने मारी और आनी राड किसने इस्तेमाल की। इंशाल्लाह हर बंदे का जो किरदार है, रोल है, वो हम डिटरमिन करके तो इन सब मुलजमान को इंशाल्लाह। देखिए, जब इस तरह चीजें होती है तो फिर लोग जाहिर है कि जो तो बाहर बैठे हैं उनके लिए आसान होता है कह देना हम 2006 से एक्टिव हैं, 2004 से एक्टिव हैं, लेकिन जो जब से एक्टिव है वो सोशल मीडिया से वो सारी चीजें निकल आएंगी। जब किसी ने कोई पेज बनाया है, वो पेज कब से बना, कब से एक्टिव है, किस साल उसके कितने मेंबर थे, कितने सालों में उसके कितने मेंबर हो गए, उसकी क्या एक्टिविटीज है, वो हम सारी की सारी चीजें हम उस पर निकाल लेंगे। अगर पहले से कुछ चीजें एक्टिव थी और उसको प्रॉपर एक्शन ही लिया गया तो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि क्या हम उस किसी साने के होने का इंतजार करते रहे। अब जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा वाकया हो गया, उसमें मैं समझता हूं कि हर वो बंदा जिसने इस तरह के ग्रुप्स पे या इस तरह के लोगों पे सरफे नजर किया या इग्नोर किया या उसको सीरियस नहीं लिया, हम सारे लोग उसके जिम्मेदार हैं। अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में खुल के लिखा, जैसे सच्ची बात है, ताकि अगर वो लोग कहीं बाहर भागने की भी कोशिश करें तो हम उनको फौरी तौर पर रोकें। तो बाकी जो कि एसपी साहब लड़कों के ग्रुप बने हुए थे, कोई जो राजा बरादरी के लोगों का 777 और मलदयान बरादरी, मुगल बरादरी के लोगों का 333 के नाम से ग्रुप बने हुए थे। वो उस तरह की बड़ी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अच्छे घरों के बच्चों को ब्लैकमेल करके या किसी भी जरिए से अपने साथ मिलाया हुआ और उन्होंने बाकायदा अपने बैठने के लिए ठिकाने बनाए हुए, अपने बैठने की जगह बनाई हुई। और इस तरह के वाकये में भी जैसे कि जो बातें हम तक आई कि एक छोटी सी कॉल के ऊपर विद इन नो टाइम 20, 25, 30 लड़के इकट्ठे हो गए, उनके पास खंजर भी है, आईनी राड भी है, छोटे डंडे भी हैं, और वो आके सरेआम सड़क के ऊपर बगैर किसी के डर और बगैर किसी के खौफ के एक बेगुनाह नौजवान को इस तरह से कत्ल कर रहे हैं। तो ये बात किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आप लोगों के तवस्सुत से मैं बिल्कुल एक मैसेज बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियरली ये देना चाहता हूँ, इस तरह के किसी भी नेटवर्क को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी अगर सो कार्ड किसी को गैंग है, किसी सूरत में किसी को ऑपरेट करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। कानून अपना रास्ता लेगा। जो लोग भी इसमें मुलव्वस है, जो लोग भी इस पे जिम्मेदार है, हर एक को अरेस्ट किया जाएगा, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो भरपूर की जाएगी।